देखो मेरे बोले, हम लोग को पढ़ना क्या बच्चे मेरे, सेल के बारे में। क्या पढ़ना है? सेल के बारे में, है ना। तो सेल बाबू कितना टाइप का होता है बताया बहुत बार बाबू। सेल दो टाइप का होता है बाबू, एक प्रोक्रियोटिक होता है, एक कैसा होता है, यूक्रियोटिक होता है ना। तो बैक्टीरिया वगैरह में मेरे बोले प्रोक्रियोटिक सेल होता है। उसका जो देखो इसका बीच वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो प्रोक्रियोटिक है मेरे बोले, इसका न्यूक्लियस बाबू सही से डेवलप नहीं रहता है, वेल डिफाइन नहीं रहता है ना। ठीक। तो अभी हम लोग बाबू किसके बारे में पढ़ेंगे, यूक्रियोटिक सेल, जो हम लोग में पाया जाता है मेरे बोले, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेरे बोले, है ना। तो ये मेरा जो आपको दिख रहा है मेरे बोले, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये क्या मेरे बच्चे, सेल है। क्या मेरे बोले, सेल है। सेल होता क्या चीज है सेल, तो किसी भी बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाबू जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना मेरे बोले। ठीक। यहाँ से छोटा सा पीस कट कर लो, उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो बाबू, है ना। तो आपको बाबू इसके बाबू सेल के अंदर बाबू, सेल का जो स्ट्रक्चर्स होगा कुछ कुछ इसी शेप का होगा। कैसा शेप का होगा सर, है ना, कुछ कुछ ऐसा शेप का बाबू आपको बाबू सेल का स्ट्रक्चर्स दिखेगा, है ना। हम लोग का जो सेल है बाबू कुछ कुछ इसी टाइप का क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर्स दिखेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है यही क्या मेरे बोले, सेल है। क्या है, सेल है। ठीक। अब सेल में बाबू देखिएगा मेरे बोले, तो सबसे ऊपर बाबू चारों तरफ एक बाबू समझो ना, एक बैलून ले लीजिए। क्या लीजिए मेरे बच्चे, एक बैलून ले लीजिए। बैलून में पानी भर दो। तो बैलून का जो आउटर सरफेस हो गया, है ना, जो बैलून वाला वो सरफेस हो गया, है ना। आउटर जो ये वाला वो पूरा चारों तरफ से जो कवर पार्ट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन। और एक बैलून ले लो, तो बैलून के चारों तरफ सरफेस होगा ना जी, है ना, बाहर वाला मेरे बोले, ये वाला बाहर वाला जो सरफेस है, इसी को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बाबू किसी भी सेल का बाबू एक है ना बाबू मेरे, है ना। जो सेल मेम्ब्रेन बाबू ये लगभग बाबू सारे में पाया जाता है। और ये बाबू इसको क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक। तो किसी भी सेल का बाबू जो आउटर वाला सरफेस है, इसको क्या कहोगे, सेल मेम्ब्रेन कहोगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाबू, है ना, न्यूक्लियस को छोड़कर, सेल मेम्ब्रेन बाबू न्यूक्लियस को छोड़कर अंदर जो भी बाबू कंपोनेंट वगैरह है, पार्ट सब है, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बोले, साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना। ठीक। सेल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कितना पार्ट में, तीन पार्ट में। सबसे आउटर बाबू कवरिंग पार्ट मेरे बोले सेल मेम्ब्रेन। फिर वो न्यूक्लियस को छोड़ दोगे मेरे बोले, अंदर जो भी पार्ट है मेरे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन बाबू न्यूक्लियस के बीच वाला जो भी रीजन है, उसको साइटोप्लाज्म कहोगे। क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म। मतलब ये सारा सामान से मेरे भोले, सारा का सारा क्या बाबू मेरे, साइटोप्लाज्म है। क्या मेरे बच्चे, साइटोप्लाज्म है। ये वाला जो सारा रीजन है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक। अंदर में एक गोला सा मेरे भोले दिख रहा है, ये गोला वाला, है ना। तो ये जो गोला दिख रहा है मेरे भोले, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, अभी आपको ओवरव्यू बता देते हैं, है ना, बहुत बार इस पे आएंगे, है ना। तो अंदर में जो थोड़ा सा गोला दिख रहा है मेरे बोले, वो क्या है, सेल ऑफ द न्यूक्लियस है। ठीक। तो सेल का तीन पार्ट मेरे बोले, सबसे आउटर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन हो गया, बीच वाला साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक। न्यूक्लियस बाबू साइटोप्लाज्म को मिला दोगे मेरे बोले इकट्ठे, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, प्लस न्यूक्लियस हो गया, इकट्ठे दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, कि नहीं मेरे बोले, है ना। अब इसमें बाबू अंदर बाबू जो साइटोप्लाज्म है बाबू, उसमें छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये दिख रहा है, यह दिख रहा है, यह दिख रहा। तो ये सब सारे को सेल ऑर्गेनील कहोगे। क्या कहोगे, सेल नाम है, ये सब नाम सीखते चलो, ठीक है ना। जैसे हम लोग ह्यूमन है, अब ह्यूमन में ईद ईद दिख रहा, तो ये आंख हो गया, ये नाक हो गया, है ना मेरे बोले, ये चिक हो गया, ये हाथ हो गया, कि नहीं मेरे बच्चे। तो ये बाबू सेल के अंदर बाबू बहुत सारे आपको कंपोनेंट दिख रहा है, तो सारे को इकट्ठे हम लोग क्या कर देंगे, सेल ऑर्गेनील कह देंगे, कि नहीं मेरे बोले। अब ये सेल ऑर्गेनील में बाबू इंडिविजुअल क्या है, सबका अलग अलग नाम है, कि नहीं मेरे बोले। सारे का अलग अलग क्या होता है, नाम होता है, वही सबके बारे में पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखेंगे, है ना। तो देखो ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है मेरे भोले, ये जो रेड कलर का दिख रहा है प्लांट सेल, एनिमल सेल में आगे आएंगे, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, हाँ। ये जो आपको रेड जैसा दिख रहा है मेरे भोले, है ना, ये रेड वाला, ये दिस इज द रेड मेरे भोले, ये वाला सब दिख रहा है ना, इसको क्या कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहोगे। फिर बताएंगे डबल लेयर क्या होता है नहीं होता, अभी आपको ओवरव्यू बता देते हैं। ये जो रेड वाला सारा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भोले, समझते चलना, कि नहीं बउआ, है ना। नेक्स्ट मेरे बोले, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक। बीच में जो गोला दिख रहा है मेरे बोले, इसको न्यूक्लियस कहोगे। क्या कहोगे, न्यूक्लियस कहोगे। तो सेल बाबू हम लोग कहाँ घुसे हुए, सेल के अंदर, मतलब यहाँ से छोटा सा बाबू पार्ट कट किए,
उसको माइक्रोस्कोप में बाबू, माइक्रोस्कोप क्या किया, जूम कर दिया। अरे बाबू इसी को जूम करते चलो ना जी, जूम करते चलो, करते चलो, करते चलो, तो आपको वो जो सबसे बेसिक यूनिट मिलेगा, सेल मिलेगा। उसके अंदर और बाबू जूम करेंगे मेरे भोले, तो सेल के अंदर जूम कीजिएगा बाबू, तो इतना सारा सेल के अंदर क्या होगा, कंपोनेंट मिलेगा मेरे भोले, है ना। ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ब्लू वाला दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू थैला जैसा स्ट्रक्चर है मेरे बोले, है ना, ये थैला जैसा स्ट्रक्चर है बाबू, प्लास्टिक के थैला जैसा, दिस इज कॉल्ड बाबू लाइसोसोम। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है मेरे बोले, लाइसोसोम है। क्या मेरे बच्चे, लाइसोसोम है। क्या फंक्शन है, सीखेंगे बाबू मेरे। अभी खाली आपको टर्म सीखो, अभी काव्य शैतान टर्म सीखिए, नाम सीखिए, फिर बाबू बाद में सीखेंगे। ये आपका लाइसोसोम है। ठीक। साइडल छोटा छोटा बैग। बाबू, हाँ छोटा छोटा बाबू है ना बाबू, आप बाबू इसको क्या कहते हो बाबू, बुनिया टाइप का शेप दिख रहा है मेरे बच्चे, छोटा छोटा मेरे भोले, है ना। अरे बाबू, है ना भोला वो मेरा, राइबोसोम। उसमें बाबू है ना, डालते हो ना जी मेरे बोले, मान लो कुछ बनाना रहता है, दही वाला बाबू, कद्दू वाला कुछ होता है, रायता बनाना रहता है ना, रायता, तो रायता में बुनिया डालते हो कि नहीं डालते हो, है ना मेरे और बोले। बूंदी तो बूंदी। हाँ बूंदी बूंदी, अच्छा ठीक बूंदी। ये बूंदी बूंदी जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा, इसको राइबोसोम कहोगे। थैला में जो बाबू भरा हुआ है इसमें वो, इसको लाइसोसोम, बूंदी जैसा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसको राइबोसोम कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे बोले, इस तरह के एक बिस्किट मिलता है आपको, ऐसे बाबू केक बाय केक लेयर करके बिस्किट मिलेगा। तो ये जो आपका बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो बिस्किट जैसा केक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि नहीं मेरे बोले, है ना। नेक्स्ट सर, तो अगर बाबू राइबोसोम इसमें चिपका हुआ नहीं है, देखो अभी कोई नहीं चिपका हुआ मेरे बोले, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ESER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब टर्म अभी सीखते चलो, अभी सारा टर्म सीखते चलिए, आगे इंडिविजुअल सब पे बारी बारी से, है ना, एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी सारा टर्म सीख लो। ये बाबू आपको स्ट्रक्चर बार बार एक वीडियो कितना दिखाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाबू, ये पूरा जिससे न्यूक्लियस चारों तरफ गिरा हुआ, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे बोल। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, आगे आ जाओ, आगे मेरे बोले, है ना। हाँ सर, देखो बोला मेरा, आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा सा जूम करो, आजा, जूम हो जा। हाँ, इधर बाबू आपको येलो जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये भी बाबू के टाइप का है, खाने पीने वाला ही तो चीज है जी, है ना। इसको क्या कहोगे, गोल्जी एपरेटस कहोगे। क्या कहोगे मेरे बोले, गोल्जी एपरेटस कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट मेरे बोले, अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, सेल के अंदर चलेंगे। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर चलिएगा, तो न्यूक्लियस के अंदर चलिएगा बाबू, है ना। तो सारा जो कंट्रोल यूनिट है मेरे भोले, है ना, जैसे बाबू मान लो बाबू रिप्रोडक्शन होता है ना, तो भोला मेरा, है ना, रिप्रोडक्शन होता है मेरे बच्चे, तो मान लो बाबू जो भी बेबी बर्थ होता, कि नहीं मेरे बोले, तो जिस समय बाबू फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है मेरे बोले, वो है ना बाबू मेरे, उस समय बाबू सारा इंफॉर्मेशन के मान लो बाबू, है ना, अगर ह्यूमन का बाबू, है ना, बाबू क्या मेरे, ह्यूमन का वो मान लो बेबी है मेरे बच्चे, तो उसके हाथ में बाबू मान लो 5 फिंगर होगा, नाक यहाँ पे होगा, 2 आंख होगा, हाथ इतना लंबा होगा, ये सब बाबू इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहेगा, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन बाबू न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर रहता है मेरे बोले। आरएनए डीएनए के रूप में आगे हम उसको पढ़ेंगे मेरे बोले, है ना। वही डीएनए में होता है मेरे बोले। और ये जो आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्रोमेटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमेटीन मेरे बोले, है ना। यही बाबू क्या होगा मेरे बोले, फ्यूजन होकर आपका क्या बनेगा सर, मेरे बोले, क्रोमोसोम बनेगा। जैसे ये मेरे बोले एक क्या अगर आपका, बन जाता है तो उसको क्रोमेटिड कहते हैं ना, एक क्रोमोसोम को अगर हाँ सेपरेट करते हैं तो उसको क्रोमेटिड। हाँ मेरे बच्चे, अंदर में बाबू इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोलस मिलेगा बोले बोले। तो ये जो आपको बाबू बूंदी बन रहा है यही राइबोसोम है, वही राइबोसोम बाबू न्यूक्लियस से निकल के बाहर निकला मेरे बोले, तो देखो आपका एंडोप्लाज्मिक पे क्या हो गया, चिपक गया। तो जब जब राइबोसोम इस पे चिपक जाएगा मेरे बच्चे, तो इसको क्या कहेगा, एंडो, है ना, राफ कहेंगे। राइबोसोम चिपक गया मेरे बोले, तो इसको क्या कहिएगा, राफ कहिएगा, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। जब नहीं चिपकेगा मेरे बोले तो वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक। तो ये बाबू ओवरऑल क्या मेरे बोले, सेल का स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बोले, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर आगे सब आएगा क्या होता है नहीं होता है ना बोला मेरा। इसमें बहुत सारा चीज है, क्योंकि बाबू किसी भी बाबू लाइफ का मेरे बोले बेसिक यूनिट है ना। तो देखो ये चिपक गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक RER हो गया मेरे बोले, है ना। बाकी बाबू ये अब नहीं यहाँ पे है बाबू मेरे, वो स्मूथ हो गया। ये सब बोला मेरा आपका प्रोटीन से मेरे बोले, क्या प्रोटीन्स वगैरह मेरे बोले, है ना।
गोल्जी अपरेटस वगैरह हो गया बोला मेरा। तो ये सब आगे धीरे धीरे सीखेंगे कैसे क्या होता है नहीं होता है ना। सर गोल्जी तो के अंदर सबसे लिपिड नहीं होते? बताएंगे मेरे बच्चे, सारा धीरे धीरे सीखते चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखो आपका क्या गोल्जी अपरेटस है मेरे बोले, ठीक। तो सबसे पहले बाबू मेरे हम लोग क्या करेंगे बाबू मेरे, क्या बाबू, सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना। देखो मेरे बोले, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है इसको बाबू समझिए बोला मेरा। तो सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता बाबू। ये मेरा क्या बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या बाबू, सेल है। ये क्या बोला मेरा, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्या मेरे बोले, सेल है। देखिए दिखाते हैं, ये क्या है, सेल है। अभी आउटर का जो बाउंड्री है बाबू मेरे, यही क्या है मेरा, सेल मेम्ब्रेन है, समझना। आउटर वाला जो बाउंड्री है बाबू, ये क्या बाबू मेरे, सेल मेम्ब्रेन है ना। ठीक। अब सेल सेल मेम्ब्रेन को बाबू फर्दर बाबू माइक्रोस्कोप वगैरह से ऑब्जर्व कीजिएगा बाबू, तो इसके अंदर बाबू डबल लेयर दिखाई देगा। कैसा सर? कुछ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा आपको बाबू, कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन का इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो इसी के बारे में समझना, ये क्या आपको दिखा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है मेरे भोले, है ना, ये बाबू सेल के सबसे आउटर वाला जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन का बाबू मेरे देखो ना, इसको जूम करो ना जी, है ना। देखिए मेरे भोले, ये आउटर सरफेस है मेरे बोले, उसको जूम करके देखो, ये आउटर सरफेस को क्या करो, जूम करो। तो जूम करोगे बाबू, है ना, माइक्रोस्कोप मतलब क्या बाबू, जूम करना। तो जूम कीजिएगा तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, सारा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बाबू सेल मेम्ब्रेन। अब इसी को समझना है। इसमें आपको एक साइड हेड दिख रहा है, एक साइड क्या दिख रहा है बाबू नंदिनी, पैर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू विनायक शैतान, मन से समझते चलेंगे सर जी। सेल। एक साइड हेड दिख रहा, एक साइड बाबू बीच में पैर दिख रहा, फिर नीचे हेड दिख रहा, है ना। तो ऐसा ही मॉडल क्यों है सर, ऐसे ही मॉडल को कहते हैं बाबू फ्लूइड, है ना, मोजेक मॉडल कहते हैं, कि नहीं मेरे बोले, यही इसमें एक्सप्लेन करना, कि नहीं मेरे बच्चे, है ना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, है ना। तो यहाँ पे बाबू देखो मेरे भोले, ये जो आपको बाबू लेयर दिख रहा है मेरे बच्चे, तो ये डबल लेयर होता है। कैसा होता है मेरे भोले, डबल लेयर होता है। ये किसका बना रहता है बाबू, है ना, फास्फोलिपिड होता है ये बाबू। मतलब क्या मेरे बोले, ये लिपिड है। क्या मेरे बोले, लिपिड मतलब बाबू आपका क्या मेरे बच्चे, अरे लिपिड मतलब बाबू फैट, लिपिड मतलब क्या मेरे बच्चे, बसा फैट मेरे भोले, है ना। सर बीच में तो ये प्रोटीन बाबू, होता है। हाँ सब आएगा। तो ये बाबू क्या मेरे बोले, लिपिड्स है, ठीक। और क्या होता है मेरे बोले, फास्फो होता है, तो इसको क्या कहोगे, फास्फोलिपिड्स होगा। क्या होगा बाबू, फास्फोलिपिड्स मेरे बच्चे, डबल लेयर होगा, ठीक। आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे। अब ये डबल लेयर है बाबू, तो देख रहे हैं एगो किसी एक को बाबू, है ना, एगो को किसी बाबू, जैसे बहुत सारे मेरे बोले फास्फोलिपिड है ना, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स है। तो एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, तो ये डबल लेयर हो गया बाबू, है ना। तो डबल लेयर क्या कीजिएगा, फास्फोलिपिड कहेगा बाबू यार, बाइलेयर फास्फोलिपिड कहोगे, जो कहना कीजिए मेरे बच्चे। अब किसी एक लिपिड्स को बाबू उठा के एक्सप्लेन करो, किसी एक लिपिड्स को बाबू यहां से बाहर निकालिए, किसी एक लिपिड्स को बाबू, है ना, बाहर निकाल के बाबू उस पे बाबू एनालिसिस करो। जो एक लिपिड का फंक्शन होगा सारे का क्या रहेगा, सेम रहेगा बाबू। ऊपर ये सिग्नल जैसा दे रहा मेरे भोले, इसके बारे में भी सीखेंगे कि नहीं। तो एक लिपिड को उठाओगे मेरे भोले, अरे बाबू इतना सारा लिपिड भरा हो ना, तो किसी एक को बाबू एनालिसिस कीजिए बाबू, सारे का काम सेम है कि नहीं मेरे बोले। तो एक लिपिड के बाबू मेरे उठाइएगा मेरे बोले, तो आपको क्या दिखेगा, एगो ऊपरौका वाला जो बाबू गोल टाइप है, इसको हेड कहोगे, आई जो पूछ है मेरे बोले, उसको क्या कहेंगे, टेल कहेंगे। तो ये एक लिपिड है, एगो नीचे उल्टल है मेरे बोले, ये दूसरा लिपिड हो गया। समझोगे मेरे बोले। अरे दो आदमी ले लो ना जी, आदमी ले लो मेरे बोले, तो एगो आदमी बाबू ऐसे खड़ा है ना, एगो बाबू आसमान में बाबू टांग दो मेरे बोले, तो आदमी का एगो हेड ऊपर बाबू, एगो नीचे आदमी का हेड नीचे, तो आदमी का दोनों पैर बाबू इस तरह से हो जाएगा मेरे बच्चे, है ना। तो ये हो गया ऊपर वाला, हेड हो गया, लेग हो गया, दूसरा लिपिड हो गया मेरे बच्चे, है ना, वो नीचे हेड हो गया, लेड हो गया। अब इसका बाबू स्ट्रक्चर ऐसी क्यों है सर, दोनों हेड एक साथ होता तो क्या हो जाता, है ना बाबू मेरे, दोनों हेड बाबू ऐसे घूम के एक साथ हो जाता, पैर बाबू ऊपर ऊपर हो जाता, है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसी क्यों होता है, यही सब सीखना है इसमें मेरे मेरे बोले, कि नहीं बाबू मान्या। ऐसी वैसे ऑन करो जी, आदित्य मेरे बोले ऑन कीजिए। तो देखो जो हेड पार्ट होता है मेरे बोले, वो हाइड्रो, है ना बाबू, याद रखेगा, जो हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। दो गो वर्ड सीखना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। क्लास टेंथ में आइएगा तो आपको सोप डिटर्जेंट पढ़ाएंगे, क्लास टेंथ में आए बहू तो सोप डिटर्जेंट पढ़ाया जाएगा। तो देखते हो मेरे भोले, सोप डिटर्जेंट मेरे भोले,
है ना। सोप में बाबू दो गो पार्ट होता है, एगो बाबू है ना बाबू पानी में घुलने वाला होता है, एक तेल में घुलने वाला होता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप आपको पढ़ाएंगे मेरे बोले, है ना, तो वहां पे आपको सिखाएंगे, यही मॉडल है और कुछ नहीं है ना। वहां भी एगो हेड रहेगा एगो टेल रहेगा, कि नहीं मेरे बोले। तो जो हेड वाला पार्ट होता है भोली मानसी, उसको क्या कहेंगे मेरे बच्चे, इसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक। मतलब बाबू पानी, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से बाबू लव, और हाइड्रोफोबिक मतलब बाबू पानी से बाबू डर, है ना। तो ये दो पार्ट है मेरे भोले, है ना। इसी को क्या कहोगे, हाइड्रोफिलिक हेड्स कहोगे। ये वाला बाबू हाइड्रोफिलिक हेड्स हो गया, समझते चलेगा। ये बाबू ऊपर नीचे सेम है, आइडेंटिकल मेरे बच्चे। तो हाइड्रो हो गया बाबू वाटर हो गया, फिलिक मतलब बाबू लव हो गया, हेड हो गया मेरे बोले। तो आप ये फास्फोलिपिड है, क्या फास्फोलिपिड है। तो फास्फोलिपिड में बाबू क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हाइड्रोफिलिक लेड बाबू हेड्स कहोगे, कि नहीं मेरे बच्चे। समझते चलेंगे आर्या बिरनंदिनी, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ये वाला लेग है मेरे बच्चे, ये क्या है, लेग है मेरे बच्चे, है ना। ठीक। तो ये सारा का सारा बाबू, है ना, स्ट्रक्चर्स बाबू सेल मेम्ब्रेन का कुछ कुछ इसी तरह से होता है, कि नहीं मेरे बोले। अब आगे समझो। तो ये सेल मेम्ब्रेन में हम आपको कहा बाबू, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। अरे कोई सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में क्या रहेगा वो, एक्सटर्नल फ्लूइड वगैरह रहेगा मेरे बोले। जैसे मान लो ब्लड सेल हो गया, तो ब्लड सेल के चारों तरफ क्या हो गया मेरे बोले, एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल फ्लूइड वगैरह हो गया बाबू। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया मेरे बच्चे, है ना बाबू, ये फोकस नहीं करता। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फ्लूइड वगैरह रहेगा, इसके नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है। नीचे में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह मेरे बोले, है ना। समझते चलेंगे, कि नहीं मेरे बोले। आगे मेरे बच्चे, अब इसी के बारे में वो हमको एक्सप्लेन करना है मेरे भोले। ये हेड पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया, और इसको बोर्ड पे बता देते मेरे भोले। यहाँ जितना आपको है यहाँ सिखा देते मेरे बच्चे, है ना। ये बीच वाला जो पार्ट है मेरे भोले, ये क्या हाइड्रोफोबिक नेचर है। ये बीच वाला जो टेल है इसको क्या कहोगे, हाइड्रोफोबिक टेल कहोगे मेरे भोले, है ना। पानी से इसको डर लगता है। मतलब पानी में ये वाला पार्ट बाबू, जैसे पानी आएगा तो उसको ये रिपेल कर देगा। ऊपर वाला पानी से बाबू प्यार करेगा, है ना। पानी को बाबू आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, है ना। आगे मेरे बच्चे, तो ये आपका फास्फोलिपिड हो गया, कि नहीं मेरे भोले। तो देखो सारा का सारा टेल एक साथ अरेंजमेंट है, और सारा हेड बाबू ऊपर नीचे अरेंजमेंट है। तो इसी को कहते हैं मेरे भोले, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसी को फ्लूइड मोजेइक मॉडल कहते हैं। यही जो मॉडल है बाबू, इसी को कहेंगे फ्लूइड, है ना। मोजेइक क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे, ठीक। ये जो सर बाबू सेल मोजेक क्यों मेम्ब्रेन, कहते हैं? ये मोजेक मीन्स क्या होता है बाबू, टाइल्स होता है मेरे भोले। अभी ना आपको बाबू मोजेक मीन्स क्या होता है, टाइल्स, बाबू छोटा छोटा टाइल्स का कॉम्बिनेशन। सुनिए ना मेरे भोले, यहाँ देखो मेरे भोले, सेल के मेम्ब्रेन को काटोगे तो इस तरह से छोटा छोटा बाबू टाइल्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो मेरे भोले, देखो ये सेल है बाबू मेरे, तो इसको काट दो। ये सेल है मेरे बच्चे, है ना। तो सेल के बाबू, ये सेल है बाबू, तो इसका जो मेम्ब्रेन है बाबू, उसको बाबू ऐसे ऐसे पीसे पीसे करके क्या करो, काट दो मेरे भोले, है ना। कैसे सर, ऐसे सर, देखो ये मेम्ब्रेन, इसको इस तरह से बाबू काट दीजिए। तो यही जो मॉडल है, यही का आपका क्या बनेगा, मोजाइक मॉडल बनेगा। देखो छोटा छोटा पीस में क्या हो गया, अलग हो गया टाइल्स के रूप में। तो यही आपका क्या हो गया, मोजाइक मॉडल हो गया। साइंटिस्ट सब दिया था मेरे भोले, है ना, कि नहीं। हाँ सर। आगे मेरे भोले, ठीक। तो समझते चलना है, पहले समझ लो उसके बाद लिखा देंगे। तो ये क्या हो गया, बीच वाला क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, ठीक। इसमें क्या रहता है मेरे भोले, अब बाबू इसमें क्या रहता है, प्रोटीन्स रहता है, ठीक। सारा के पीछे कहानी है। तो बीच में छोटा छोटा ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये क्या मेरे भोले, प्रोटीन्स है। क्या मेरे बच्चे, प्रोटीन्स है। ये बीच में जो रेड रेड टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, प्रोटीन्स है। ये काम क्या करेगा सर, बताएंगे मेरे भोले, है ना। एगो याद रखे बाबू, चार्जर लार्जर मेरे भोले रे बाबू, है ना। चार्ज और क्या, लार्ज, लार्ज एंड चार्ज रिजेक्ट मेरे भोले, है ना। मतलब बाबू कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा या बाबू लार्ज मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो वो बाबू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, पार नहीं होगा, है ना। चार्ज एंड लार्ज मेरे भोले, कि नहीं। चार्ज और लार्ज पार्टिकल बाबू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होगा मेरे बोले। ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परिमेबल होता है, तो अपने चीज, सारे चीज को अपने अंदर बाबू सेल के अंदर नहीं जाने देगा, कि नहीं मेरे बोले। अरे जैसे स्किन है ना शैतान, ये तो बाबू बार बार बाबू कैमरा,
स्किन है तो स्किन के अंदर सब चीज थोड़ी जाता है बाबू, कुछ सेलेक्टिव चीज ही अंदर बाहर जाता है मेरे भोले, है ना। तो चार्ज और लार्ज पार्टिकल बाबू डू नॉट बाबू इंटर थ्रू द सेल, है वहाँ पे ना। शॉक कैसे लगता है? ऐसा कहता है ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है मेरे बच्चे। तो मैंने एक जगह देखा था, तभी तो हमें मतलब शॉक लग जाता है ना। सर हाँ मेरे बॉडी का भोले। फ्लूइड, सर बॉडी का फ्लूइड्स होते हैं। देखो मेरे भोले, आपको बाबू करंट फ्लो करने के लिए बाबू, अब आओगे 10th में पढ़ाएंगे, करंट फ्लो करने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। आप बाबू तार को बाबू हवा में पटक के बाबू लटक के बाबू, है ना, तार को बाबू हवा में पकड़ के बाबू नीचे झूलते रहिए तो आप बाबू नहीं मरिएगा, है ना। और वही बाबू ग्राउंड से मेरे भोले पास हो जाएगा मेरे भोले, तो क्या होगा बाबू, आपके थ्रू बाबू बॉडी के थ्रू करंट क्या होगा, इंटर हो जाएगा था, क्योंकि बाबू हमारे अंदर क्या बाबू, बहुत सारे बाबू है ना फ्लूइड वगैरह बाबू, है ना। अब फ्लूइड क्या करता है मेरे बोले, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में बाबू आसान होता है, साल्ट वगैरह सारा चीज है मेरे बच्चे। तो सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में वो पहले, यहाँ पे अभी हम लोग सीखते हैं। तो जो बड़ा पार्टिकल होगा मेरे, जैसे से जो मेरे बच्चे क्या है, हाँ मेरे बच्चे जो सेल मेम्ब्रेन है मेरे बोले, तो उससे बाबू ये सेमी मेम्ब्रेन होता है, ये सब चीज बाबू आर पार नहीं होगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है मतलब वो जैसे सोडियम बाबू, सोडियम हो गया, पोटेशियम बाबू आपका सोडियम हो गया, है ना। हमको बहुत सेल को सर्वाइव करने के लिए सोडियम चाहिए सर, पोटेशियम चाहिए, एनर्जी वगैरह चाहिए ना जी, है ना, विटामिन वगैरह चाहिए मेरे बोले। तो सोडियम हो गया, और लार्ज मॉलिक्यूल्स वगैरह मेरे बोले, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह बाबू, है ना। तो ये तो बाबू इसके थ्रू पास नहीं होगा, तो पास होगा कैसे सर, है ना। तो जो चार्ज और लार्ज पार्टिकल होते हैं मेरे बोले, उसको पास करने के लिए बाबू बीच बीच में क्या मेरे बोले, प्रोटीन्स है, बीच बीच में क्या मेरे बोले, ये जो दिख रहा प्रोटीन्स है, इसको जूम करते हैं, इसी प्रोटीन्स के थ्रू बाबू चार्ज और जो लार्ज पार्टिकल रहेगा क्या होगा, इंटर होगा मेरे बोले, है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, यहाँ पे देखो प्रोटीन्स पे ऊपर सिग्नल है बाबू मेरे, है ना, टिक जैसा बाबू, है ना, आप लोग के कैसे बाल में टिक रहता है मेरे बोले। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या मेरे बोले, कार्बोहाइड्रेट्स है मेरे बोले। ये क्या करता है बाबू, सिग्नल प्रोवाइड करेगा, धीरे धीरे सीखोगे, है ना। तब फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यही जो आपका बाबू मॉडल है, दिस इज कॉल्ड बाबू फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है मेरे बोले, है ना। ये आपको जो इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही क्या मेरे बोले, है ना, फ्लूइड मोजाइक क्या है, मॉडल है मेरे बोले। अब ये जो बाबू बाउंड्री है मेरे भोले, याद रखिएगा, देखो बाबू और आसानी से फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, क्या मेरे भोले, फ्लेक्सिबल है। इनमें बाबू प्लांट सेल की तरह रिजिड नहीं मेरे भोले, रिजिड रहेगा तो मामला गड़बड़ा आ जाएगा। ये जो बाउंड्री है भोला मेरा, ये क्या फ्लेक्सिबल है मेरे बोले, सेल के मेम्ब्रेन का जो बाउंड्री है वो क्या मेरे बोले, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, है ना। क्योंकि लिपिड्स वगैरह से बना हुआ है मेरे बोले। आपका किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ, लिपिड्स के वसा क्या होता है बाबू, फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है मेरे बच्चे, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे बोले, हाउ टू सबस्टांस गेट इन और आउट मेरे बोले। अब इसके अंदर बाबू है ना सबस्टांस कैसे इंटर करेगा, जैसे बाबू सेल मेम्ब्रेन है मेरे बोले, तो वो बाबू कैसा है ना, सेमी परमेबल है, क्या मेरे बच्चे, सेमी परमेबल है। तो ऐसा थोड़ी कि सब के सब इंटर कर जाएगा, सेमी परमेबल मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज ही इंटर करेगा, कि नहीं मेरे बोले, है ना। तो जो छोटा छोटा पार्टिकल है, वाटर मोलिक्यूल्स वगैरह, वो तो सेल के अंदर बाबू आसानी से आ जा सकता है, बाहर जा सकता है ना। लेकिन बाबू जो बड़ा बड़ा पार्टिकल वो कैसे जाएगा सर, है ना। तो आगे सीखेंगे मेरे बोले। तो देखो ये आपका क्या बाबू मेरे, इसके अंदर बाबू गैप होता है, जो बाबू ये है बाबू मेरे, है ना, छोटा छोटा क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो जो भी बाबू वो है ना, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आवश्यकता है बाबू, है ना, ये अंदर से बाहर, बाहर से अंदर क्या होता है, आते जाते रहता है, क्या होता है, आराम से इजीली ट्रांसफर होगा। सेल से ट्रांसफर नहीं होगा मेरे बोले तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना जी। सेल को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, जो एक्सेस चीज है उसको सेल से बाहर निकालना, वो तो ट्रांसफर तो होना चाहिए, है ना, इन आउट होता चाहिए बाबू मेरे, ठीक। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल है, देखो जो लार्ज पार्टिकल है, देखो समझे मेरे, ये बाबू जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, साइटोप्लाज्म है। अरे ये सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री हो गया, इसके नीचे साइटोप्लाज्म है, इसके नीचे क्या बाबू, सेल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस हो गया मेरे बोले। मान लो बोला ब्लड सेल है, तो ब्लड सेल के चारों तरफ क्या रहेगा बाबू, फ्लूइड वगैरह रहेगा। तो इसके ऊपर फ्लूइड हो गया, एक्सटर्नल फ्लूइड हो गया, नीचे क्या होगा, नीचे भी फ्लूइड है मेरे बच्चे, है ना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, समझते चलना मेरे बोले। ये आपको भी है क्या स्ट्रक्चर, ये पूरा एक सेल है, सेल के नीचे से है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में नीचे इधर क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म वगैरह। ऊपर वो बाहरी बाउंड्री हो गया मेरे बोले, फ्लूइड वगैरह रह सकता है ना। तो जो लार्ज पार्टिकल है मेरे बोले, जैसे ये लार्ज पार्टिकल है वो बाहर से लार्ज पार्टिकल आया नहीं हो गया, अंदर से जो लार्ज पार्टिकल है वो बाहर नहीं जा रहा। तो अब हमको बाबू लार्ज पार्टिकल चार्ज और लार्ज पार्टिकल को बाबू कैसे बाबू हमको अंदर जाना। तो इसके लिए बाबू प्रोटीन क्या होते हैं, चैनल होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, चैनल होते हैं आपके लिपिड में मेरे बोले। समझ में आता है नंदनी मानिया शैतान, समझते चलिए मेरे बोले। ऐसी बात शैतान क्या लिख रहा,
तो यही जो बाबू आपका लेयर है मेरे बच्चे, है ना, मेम्ब्रेन है मेरे बोले, इसी में बीच बीच में क्या होता है बाबू, प्रोटीन्स का चैनल होता है जो चार्ज और लार्ज पार्टिकल को क्या करता है, इजिली पास होने देता है। यही आपका प्रोटीन्स है मेरे बोले। ये क्या है, प्रोटीन्स है। तो देखो बाबू इजिली क्या होता है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं बाबू, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इजिली क्या होता है, पास होते हैं मेरे बोले, है ना। ठीक, इधर से आ रहा है बाबू मेरे, है ना, इधर से भी बाहर जा रहा है मेरे बच्चे। तो प्रोटीन्स इसी में आपको बाबू मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि नहीं मेरे सर बच्चे। इसका चार्ज भी न्यूट्रल होना चाहिए ना? चार्ज न्यूट्रल कैसे रहता है मेरे बोले। नहीं सर, मतलब वो न्यूट्रल रहना चाहिए ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज नहीं होना चाहिए ना? अरे बाबू मान लो सोडियम्स वगैरह बाबू, सोडियम के जैसे आयंस वगैरह हो गया, कभी इसको सोडियम चाहे न्यूट्रिएंट्स चाहे बाबू मेरे, है ना। तो वो बाबू ट्रांसफर होने के लिए बाबू, है ना, जो आयंस होते हैं मेरे बोले, वो बाबू प्रोटीन्स के थ्रू ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे बोले, दिस इज द कॉल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ बाबू मेरे। यही स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करना है मेरे बोले। इसमें खाली स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है मेरे बोले, है ना। आपका बाबू ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक हेड हो गया, नीचे वाला बाबू हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, है ना। ये बाबू दो गो प्रोटीन होता है मेरे बोले। एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है मेरे बोले, एक यहाँ पे भी प्रोटीन दिख रहा है। बात समझो मेरे बोले। एक जो अंदर में बाबू प्रोटीन है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहिएगा। और एक मेरे बोले प्रोटीन बाबू यहाँ वाला प्रोटीन है मेरे बोले, आपको ये वाला प्रोटीन देखिए, ये भी प्रोटीन है, इसको पेरिफेरल कहेंगे। जो बाबू मेरे पूरा आर पार हो रहा है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे मेरे बोले, है ना। ये प्रोटीन दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, इसको कहोगे पेरिफेरल प्रोटीन कहोगे, क्या कहोगे, पेरिफेरल प्रोटीन कहोगे कि नहीं बाबू, आर्यवीर सही था। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है मेरे बच्चे, है ना। तो पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखो मेरे बोले, उसके बाद स्ट्रक्चर वगैरह सीखिएगा। कोशिश करेंगे मेरे बोले कि एक चीज बाबू एक दिन में खत्म होने का। लिखो, सेल डायग्राम बनाए ना मेरे बोले। अब सेल के नीचे हेडिंग दीजिए सेल मेम्ब्रेन मेरे बच्चे। ये आपको ऐसी खाली बेसिक है, ये 6-7 का मेरे बच्चे, 9 वाला नहीं है, 6-7 का। इसको सिखाते, जल्दी लिखो इसको। इसे तो हम 3 को कौन कौन लिव किया जी, बायोलॉजी पढ़ेगा मेरे बोले। हर एक टॉपिक में बाबू कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आता है स्वराज मेरे बोले, पढ़ लिया सेल जी। नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ है कंप्लीट। हाँ तो लिखते चलो, समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। द्विवेदी ऑन करो जी। लिखो शैलेश यादव। अरे सेल का डायग्राम बनाया ना, सेल में बाबू कई हिस्सा, 3 हिस्सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म। अब पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हो गया। इसका फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, है ना। और उसमें बोला मेरा हर एक बाबू कंपोनेंट का बाबू, है ना, समझा देंगे, सिखा देंगे। कितना लिखिएगा मेरे बच्चे, एक बार बुक का रीडिंग मार लीजिएगा। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है कि नहीं मेरे बोले, सारे का मतलब मेरे बच्चे, जल्दी लिखो। सर वहां पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखा है, लेकिन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए ना? सेमी परमेबल बाबू मेरे, सर अजय कह सकते भोली मेरी, है ना। एक बार और भी आपको बताए थे मेरे बच्चे। सेमी मतलब बाबू मेरे सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मतलब एक पार्टिकुलर चीज को ही जाने देगा, है ना। और सेमी मतलब बाबू मेरे, दोनों सेंस थोड़ा सा स्लाइटली डिफर सर है ना। सेमी मतलब इसका कि एक ही परमेबल, तरफ जा रहा है ना, और सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड पार्टिकल्स या चीजें। सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही मूव होंगे, है ना। देखिए, सर वहां पे इट इज मेड अप ऑफ होना होगा। इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड, हाँ बाबू, इट इज मेड अप मेरे बोले लिपिड मेरे बोले, लिपिड, फास्फोलिपिड, प्रोटीन्स मेरे बच्चे। और भी ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह होता है, और भी होता है। सर सेल वॉल तो परमेबल होता है ना? सेल वॉल वाले मेरे बच्चे प्लांट में हम लोग सीखेंगे। इसके बाबू देखो, सेल मेम्ब्रेन मेरे बच्चे जितने भी एनिमल है मेरे बोले, लगभग सारे में पाया जाता है बाबू मेरे। लिखो लिखो ना, सीखेंगे मेरे बोले, बहुत सारा टर्म है सीखने का। अभी स्टार्ट होता है बाबू, ये सब
धीरे धीरे सीखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने डाउट सब क्लियर हो जाएगा। सर जल्दी ऑलमोस्ट को सारे सर कुछ ऐसे भी होते हैं क्या जिनमें सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होता? नहीं, जितना भी सेल है मेरे भोले सब में लगभग वो बैक्टीरिया वगैरह रहे सारे जगह, बैक्टीरिया में आपका सेल वाल मिलेगा, सर अब बाय। मेम्ब्रेन भी मिले। लिखा मेरे भोले, जल्दी आई बेसिक चीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं मेरे भोले। जल्दी लिखो काव्या, लिख रही हो काव्या, बोलिए बजरंग बली, सरेज यादव जल्दी लिखिए। शैतान टाइम होता नहीं, ये सब भागना शुरू करता है। इसके बाद हम लोग बाबू थोड़ा सा बाबू आपको ग्लाइको प्रोटीन के बारे में बताना है ना, ग्लाइकोलिपिड मेरे बच्चे, इंटीग्रल प्रोटीन और बाबू पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट चेन वगैरह थोड़ा थोड़ा बताएंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म में चलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनील बहुत सारा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। लिखो जल्दी काव्या, थोड़ा सा हाथ आप लोग बाबू तेज चलाओ मेरे बोले, इसमें डायग्राम बहुत सारा मिलेगा मेरे बच्चे। सेल में बाबू बहुत सारा डायग्राम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मिलेगा, लाइसोसोम का मिलेगा, राइबोसोम का मिलेगा, तो डायग्राम भी थोड़ा तेजी से बनाते चलिएगा। राइटिंग भी बहुत जरूरी नहीं कि सुंदर सुंदर ही बाबू अभी बनाइए, समझने के लिए मेरे बोले अपने राइटिंग में मेरे बच्चे, और अपना डायग्राम बना लीजिएगा मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में जो भी रहे। अब हर एक लाइन को लिखाना तो संभव है नहीं मेरे बोले। तो देखो मेरे बच्चे, सेल मेम्ब्रेन क्या मेरे बोले, ये बाबू किसी भी सेल का क्या आउटर लेयर है, क्या मेरे बच्चे, आउटर सबसे बाहर वाला मेरे बोले, है ना। ये होता क्या बाबू, जनरली बाबू मेरे है ना परमिएबल, परमिएबल मतलब बाबू जो अपने से आर पार आने जाने दे, उसको परमिएबल कहोगे, है ना। सेमी मतलब बाबू हाफ मेरे बोले, और एक होता है सेलेक्टिव, एक सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ACLEC सेलेक्टिव मेरे बोले। सिलेक्टिव मतलब होता है बाबू कोई पार्टिकुलर चीज ही आएगा जाएगा मेरे बच्चे, है ना, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मेरे बोले। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह से बाबू सेल के अंदर भी जाना है, सेल के बाहर भी निकालना मेरे, हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मेरे बोले, है ना। बहुत सारे चीज छोटे छोटे पार्टिकल बाबू है ना, जो बाबू अंदर जाना बाहर भी निकलना मेरे बोले, है ना। तो इसे को हम लोग कहेंगे सिलेक्टिव वाला, क्या कहेंगे, सिलेक्टिव। सेमी कहेंगे मेरे बच्चे, है ना बाबू, मतलब कोई, अब सिलेक्टिव में देखो, सेमी में बाबू सेमी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सिलेक्टिव आ जाएगा। सेमी के अंदर क्या आ जाएगा, सिलेक्टिव आ जाएगा मेरे बच्चे, है ना, कि सेमी में बाबू इसमें बहुत सारे चीज बाबू है ना, आर पार जा सकते हैं मेरे बच्चे। और बहुत सारे चीज में बाबू उसी में कोई एक पार्टिकुलर चीज बाबू सिलेक्ट कर दिया तो सिलेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे बोले, ये जो मेड बना हुआ था बाबू आपका, जो मेम्ब्रेन बना होता है किसका मेरे बोले, लिपिड का मेरे बोले, फास्फोलिपिड का बना हुआ रहता है ना, प्रोटीन्स होते हैं मेरे बोले, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, आगे बताएंगे मेरे बोले। इसका मेन फंक्शन क्या है बाबू, कंट्रोल द बाबू मीडियम बाबू बीच इंटरेक्ट विद द बाबू सेल एंड आउटर मीडियम, है ना। जैसे बाबू सेल के बाहर क्या है, मान लो सेल है बाबू, तो सेल के बाहर वाला क्या मीडियम है, सेल के अंदर कैसा मेरे बोले, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो बाहर से बाबू मटेरियल अंदर कैसे जाएगा। अरे मेरे बोले मान लो ये सेल है, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है यही ना सेल मेम्ब्रेन है। इधर मान लो फ्लूइड वगैरह, तो फ्लूइड अंदर से बाहर जाना है ना, अंदर बाहर से अंदर आना, अंदर से बाहर जाना मेरे बोले। तो यही आपका कौन कंट्रोल करेगा, किसको आना है किसको जाना है, सब सारा कंट्रोल आपका सेल मेम्ब्रेन ही करेगा मेरे बोले, है ना। ये क्या करता है बाबू मेरे, फ्लेक्सिबल होता है बाबू, जो सेल को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये नहीं रहेगा तो सेल बाबू एगो न्यूक्लियस बाबू माइटोकॉन्ड्रिया उधर निकल के भाग जाएगा, लाइसोसोम इधर निकल के भाग जाएगा, तो सारे को बाबू अंदर क्या करा, एक पैकेट में बाबू कंट्रोल करके रखा हुआ मेरे बोले, है ना। तो यही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसमें कल मेरे बोले सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो चाहे सेल मेम्ब्रेन का, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, और जो कंपोनेंट है बाबू थोड़ा सा वो सारे के बारे में बता देंगे मेरे बोले। फ्लूइड मुझे एक मॉडल सिखाइए दिए मेरे बोले, है ना, उसमें थोड़ा सा और बता देंगे। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में एंट्री करेंगे, फिर बाबू साइटोप्लाज्म लंबा चलेगा, क्योंकि बाबू गोल्जी apparatus है, लाइसोसोम है, सब कंपोनेंट वगैरह है। फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, RNA DNA बाबू मेरे, तार को खींचो लंबा करो, है ना।
चलो ठीक है मेरे बोले, ये सब शैतान टाइम नहीं होता, भागना शुरू कर देता है मान्या शैतान। तो समझते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे मान्या बोले, नहीं तो फिर उठा बैठी मेरी बोली, कोई मोह माया नहीं।